स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक तो हमने कंप्लीट कर दिया है। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। साथ में ही कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क के लिए भी देने वाले हैं। सो द नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC इफ मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियंस, मीन्स एंगल A हमें दिया गया है, measure of angle B is equal to 120 degree. Then find measure of angle C in degree as well as in radian. तो हमें ट्रायंगल्स के दो एंगल्स तो दिए गए हैं, हमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है, डिग्री में भी एंड रेडियन में भी, ठीक है। हमें जो दिया है वो ले लेते हैं पहले। गिवन इन ट्रायंगल ABC मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री। आप देख सकते हो एक एंगल रेडियन में है, एक डिग्री में है, तो कोई भी एक यूनिट हम यूज करते हैं। तो ये जो एंगल हमें A दिया गया है इसका कन्वर्जन हम डिग्री में कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू कितना है 7 पाई बाय 36 रेडियंस, ओके, विच इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 इंटू इसका कन्वर्जन हमें डिग्री में करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यस 180 अपॉन पाई से, ये हुआ कन्वर्जन डिग्री में, विच इज इक्वल टू पाई पाई गेट कैंसल, 7 एज इट इज आएगा 180 अपॉन 36, ठीक है, डिग्री। सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट 7 into 5 डिग्री विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये हमें मिला है मेजर ऑफ एंगल A, ठीक है। एंगल A हमारे पास है, एंगल B हमारे पास है, और हमारे पास एक रिजल्ट भी है। वी नो दैट, व्हाट डू वी नो दैट, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितनी होती है, यस 180 डिग्री, ओके। देयरफॉर वी कैन राइट मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो दो एंगल्स तो हमारे पास है, हमें कौन फाइंड आउट करना है, C एंगल फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एंगल A की वैल्यू है 35 डिग्री, एंगल B है 120 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 35 डिग्री प्लस 120 डिग्री मीन्स 155 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फाइनली मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। तो कितना मिला है हमें यहाँ 25 डिग्री। देखो C हमें मिला है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 25 डिग्री। एंगल C हमें मिला है, लेकिन कौन सा यूनिट है, डिग्री, हमें दोनों में चाहिए डिग्री एंड रेडियन, तो ठीक है ना, इसका कन्वर्जन कर लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 25 डिग्री विच इज इक्वल टू 25 इंटू व्हाट, पाई अपॉन 180, और ये देखो कन्वर्जन हो चुका रेडियंस में। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें यहाँ, 5 5 जा 25 अपॉन 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ओके, एंड ये पाई एज इट इज रेडियंस। तो ये रहा एंगल C इन डिग्री एंड इन रेडियन मेजर, ओके ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर। तो हमें ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए गए हैं, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। जो थर्ड एंगल होगा उसका डिग्री एंड रेडियन मेजर दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, सिमिलर है फिफ्थ जैसा, लेकिन देखो ये है 5 पाई बाय 9 रेडियंस, ये है 5 पाई बाय 18 रेडियंस, मीन्स हमारे एंगल्स रेडियंस में है। तो आपको कौन सा रिजल्ट यूज करना होगा, इन ट्रायंगल ABC व्हाट, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू पाई रेडियंस। अगर आपको डिग्री में यूज करना है, मीन्स इसकी जगह पे अगर आपको 180 डिग्री लिखना है तो आपको ये दो एंगल्स डिग्री में कन्वर्ट करने होंगे। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो इज इक्वल टू आपको पाई रेडियंस लिखना होगा, ओके। सो दिस एग्जाम्पल इज फॉर होमवर्क। आप जो थर्ड एंगल निकालोगे वो डिग्री में भी निकालना है एंड रेडियन में भी निकालना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। दी एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है, लेस देन 90। दी एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशो 4:5, जो एक्यूट एंगल्स है उनका रेशो हमें दिया गया है। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन, ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स है वो हमें डिग्री में भी फाइंड आउट करने हैं एंड रेडियन में भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो देखो, लेट ट्राइंगल ए बी सी, नाम तो देना होगा ना ट्राइंगल को। लेट ट्राइंगल ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल such that मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा एंगल 90 डिग्री है ये हमने मान लिया। सपोज मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ए बी सी, तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। इसका हमें क्या दिया है, रेशो। मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी आर इन दी रेशो, क्या दिया है, 4:5। हमें एंगल नहीं दिया है, एंगल का रेशो दिया है। सो एंगल हम मान लेते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू सपोज 4K एंड मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 5K। ओके, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। हमें ये ऑलरेडी पता है। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, बी कितना है, 4K, सी 5K विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 90 डिग्री प्लस 9K विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 9K इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वहां जाके सब्सट्रैक्ट हुआ है। सो फाइनली K इज इक्वल टू हमें मिला है 10 डिग्री। ये जो K की वैल्यू हमें मिली है वो हम यहाँ पुट करेंगे, मीन्स हमें कौन मिलेगा, B एंड C। ठीक है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 4K विच इज इक्वल टू 4 into 10 degree, so which is equal to 40 degree, and measure of angle C is equal to 5K which is equal to 5 into 10 degree, so which is equal to 50 degree, and measure of angle A हमारे पास ऑलरेडी है 90 डिग्री। तो ये हुए एंगल्स डिग्री में, इसका कन्वर्जन हमें रेडियन में करना है। नाउ measure of angle A is equal to 90 degree which is equal to 90 into pi by 180 in radians। ठीक है, which is equal to 0 0 get cancel, 9 2 जा 18, तो हमें यहाँ मिला पाई बाय 2 रेडियंस। सेकेंड एंगल मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू क्या है, B एंगल 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस which is equal to 0 0 get cancel, 4 pi upon 18 radians, so which is equal to 2 pi by 9, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 radians। and now last measure of angle C कितना है, 50 डिग्री which is equal to 50 into pi by 180 radians, 0 0 get cancel, so 5 pi upon 18 radians। so this is required solution। now the next, the sum of the two angles is 5 pi radians। हमें दो एंगल्स की सम दी है एंड देयर डिफरेंस भी दिया है 60 डिग्री। देखो सम रेडियंस में दी है एंड डिफरेंस डिग्री में दिया है, तो आपको कौन सा भी एक यूनिट यूज करना है, तो हम इसका कन्वर्जन डिग्री में कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो ये डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में भी कर सकते हो। ओके, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री। हमें मेजर्स डिग्री में फाइंड आउट करने हैं, मीन्स वो जो दो एंगल्स है वो हमें डिग्री में फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम 5 रेडियंस का कन्वर्जन डिग्री में कर लेते हैं, मीन्स 5 पाई इंटू क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, पाई पाई गेट
cancel. So 5 into 180 degree which is equal to what we get 900 degree. हो गया, ठीक है. Let the degree measures of two angles. अब दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो कुछ तो मानना होगा ना उनके लिए. सो लेट द डिग्री मेजर्स ऑफ टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई. पहला एंगल हमने मान लिया एक्स एंड दूसरा मान लिया वाई, बट कौन सा यूनिट में, डिग्री में. ठीक है. देयरफॉर बाय अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हम गिवन कंडीशन यूज करते हैं. सम कितनी दी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोला है 5 पाई रेडियंस. 5 पाई रेडियंस मीन्स 900 डिग्री. गिव इक्वेशन फर्स्ट. ओके. डिफरेंस कितना दिया है 60 डिग्री. सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री. गिव इक्वेशन नंबर सेकेंड. 10th में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था, उसका यूज हम यहाँ करेंगे. तो यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, पॉजिटिव निगेटिव. तो यहाँ हम कर सकते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. व्हाट वी गेट x प्लस एक्स 2x, y तो कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 960 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा 480 डिग्री. एक एंगल मिला हमें. ओके. अब हमें फाइंड आउट करना है y. तो ये वैल्यू अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें तो y मिल जाएगा. ठीक है. सो पुट x is equal to 480 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड. आपको जो पसंद आए आप उसमें पुट कर दो. देयरफॉर क्या इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री. देयरफॉर x की वैल्यू है 480 डिग्री माइनस वाई विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 480 डिग्री. So what do we get? Therefore, minus y is equal to minus 420 degree. Negative negative becomes positive. So finally हमें y मिला है 420 degree. Okay? तो वो दो एंगल्स तो हमें मिल गए. फर्स्ट है x is equal to 480 degree and second angle is y is equal to 420 degree. So this is required solution. Now the next question. The measures of the angles of a triangle are in the ratio. ट्रायंगल के जो एंगल्स है उसका रेशो हमें दिया गया है. ठीक है. एंड बोला है फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन. मीन्स सपोज फर्स्ट एंगल हमारा ए है तो वो हम 3K ले सकते हैं. देन मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 7K एंड मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 8K. ठीक है. एंड हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको मिलेगा K. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. के यहाँ और यहाँ पुट किया तो आपका एंगल ए बी सी इन डिग्री में मिलेगा और उसका कन्वर्जन आपको रेडियन में करना है. सो दिस एग्जाम्पल फॉर होमवर्क. इजी है, सो होमवर्क के लिए दिया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी. ट्रायंगल के जो एंगल्स है वो एपी में है, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो चैप्टर हमारा 10th में हो चुका है. ठीक है. आगे बोला है ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. जो 3 नंबर्स है उसमें एक स्मॉलेस्ट है, एक मिडल है एंड एक ग्रेटेस्ट है. तो ग्रेटेस्ट नंबर 5 टाइम्स है स्मॉलेस्ट के. ठीक है. देन फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन. तो हमें 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ट्रायंगल के, डिग्री में भी एंड रेडियन में भी. ठीक है. देखो, सिंस एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल angles of a triangle are in arithmetic progression. Okay, so let, हमें एंगल कंसिडर करने होंगे. let the angles of triangle, angles of the triangle. जब 3 एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो हम लेते हैं लाइक दिस a माइनस डी a एंड देन a प्लस डी. ठीक है. तो देखो ये हमारे 3 एंगल्स है वेयर डी इज अ कॉमन डिफरेंस एंड ए इज द फर्स्ट टर्म. सिंस सम ऑफ एंगल्स
of triangle, sum of angles of triangle is 180 degree. Therefore A minus D plus A and plus A plus D which is equal to 180 degree. ठीक है, therefore A plus A plus A 3A and negative D positive D get cancel which is equal to 180 degree. Therefore A is equal to हमें मिला है 60 डिग्री. A की वैल्यू हमें मिली where A is the first term of the arithmetic progression. ठीक है, A तो हमें मिला है. हमें ये जो 3 एंगल्स है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो डिग्री में भी फाइंड आउट करने हैं एंड रेडियन में भी. ठीक है, ए तो हमें मिला. अब हमें कौन फाइंड आउट करना है? डी फाइंड आउट करना है. और हमें क्या दिया है? ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? ए प्लस डी इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? ए माइनस डी. ठीक है, तो ए हम पुट कर देते हैं 60 डिग्री प्लस डी विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स 60 डिग्री माइनस डी. Therefore 60 degree plus D which is equal to 300 degree minus 5D. बस हमें ये सिंप्लीफाई करना है. Therefore D plus 5D ये निगेटिव है, यहाँ आके पॉजिटिव हुआ which is equal to 300 degree minus 60 degree. Therefore 6D is equal to 240 degree. So finally D हमें मिला है 40 डिग्री. ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें मिली थी 60 डिग्री, डी हमें मिला है 40 डिग्री. तो हम 3 एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. पहला एंगल है हमारा ए माइनस डी, देन सेकेंड है ए एंड थर्ड है ए प्लस डी विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री माइनस डी क्या है 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 20 डिग्री. ठीक है, सेकेंड ए मीन्स 60 डिग्री एंड थर्ड वन 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री. आप देख सकते हो, देखो 100 प्लस 60 प्लस 20 टोटल कितना हुआ 180 डिग्री विच इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, तो एंगल्स हमें डिग्री में मिले हैं. अब हमें ये फाइंड आउट करने हैं रेडियन मेजर में. नाउ 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 20 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस. 0 0 गेट कैंसल. Pi upon 2 9s are 18. So pi upon 9 radians. ठीक है, सेकेंड वन 60 डिग्री which is equal to 60 into pi upon 180 radians which is equal to 0 0 get cancel. हमें यहाँ मिलेगा pi by 3 radians. And last one 100 डिग्री which is equal to 100 into pi upon 180 radians which is equal to 5 pi by 9. आप चेक करके देख सकते हो 5 pi by 9 रेडियंस. ठीक है, तो ये एंगल्स हुए डिग्री में. एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री कौन से है? 20 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 100 डिग्री. And angles of a triangle in radian कितने हैं? pi by 9 radians, then pi by 3 radians and then 5 pi by 9 radians. So this is required solution. Next question is in a cyclic quadrilateral. ये कंडीशन ऑलरेडी हमें पता है, 10th में हमने स्टडी किया है. क्वाड्रिलैटरल के ऑल वर्टासेस जब सर्कल पे होते हैं तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है. इसके लिए हमने थ्योरम भी देखा है. इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल 2 एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियंस. एडजेसेंट एंगल्स मीन्स जो नेबर्स में होते हैं. ठीक है, तो एक एंगल 40 डिग्री दिया गया है और दूसरा है पाई बाय 3 रेडियंस. देन क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इन डिग्री. क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल्स होते हैं? यस 4. देखो हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलैटरल का सिंबल है. लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मीन्स कैसा होता है मैम? देखो ये रहा हमारा सर्कल, सपोज ये रहा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जिसके सब वर्टाइसेस कहाँ है? सर्कल पे.
ठीक है। तो एक एंगल हमें दिया है 40 डिग्री और उसके एडजेसेंट में दूसरा है π/3 रेडियंस। ओके, तो ये एंगल्स तो हमें नहीं पता है, सी एंड डी वो हमें फाइंड आउट करने हैं एंड सब एंगल्स हमें डिग्री में चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले देखो, सिंस मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 40 डिग्री, एक एंगल तो हमें मिला, दूसरा एंगल कौन सा मान लिया है हमने बी, वो है π/3 रेडियंस, लेकिन हमें डिग्री में चाहिए। सो π/3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है 180/π से, तो ये हुआ कन्वर्जन डिग्री में, विच इज इक्वल टू पाई गेट कैंसिल, 3 6 18, तो हमें यहाँ मिला 60 डिग्री। सेकेंड एंगल भी हमें मिला, फर्स्ट है 40 डिग्री, सेकेंड इज 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है सी एंड डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 10th में हमने थ्योरम देखा है इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, जो एंगल्स की अपोजिट पेयर होती है, देखो बी एंड डी ये एक पेयर है, ए एंड सी ये एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, जब हम दोनों की सम लेते हैं तो वो कितनी होती है 180 डिग्री। सो हम उसे सप्लीमेंटरी भी बोल सकते हैं। कुछ याद आया 10th का, यस, एंगल बी एंड डी आर सप्लीमेंटरी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सो बाय यूजिंग दैट थ्योरम क्या लिखेंगे हम, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड सेकेंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, एंगल बी कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल डी हमें मिला। ओके, अब हमें सी फाइंड आउट करना है। देखो एंगल ए कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, सो फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस द एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral A B C D are 40 degree, 60 degree, 120 degree and 140 degree. So this is required solution. Question number 12 is for homework. क्या दिया है देखो, आपको बता देती हूँ, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल में 4 एंगल्स होते हैं, तो एक एंगल आपको दिया गया है 2π/5 रेडियंस। ओके, एंड द मेजर्स ऑफ द अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशो, और बाकी जो 3 एंगल्स है उसका रेशो दिया है। तो एक एंगल आप 2 के ले सकते हो, देन 3 के एंड देन 4 के, और एक एंगल आपको दिया गया है 2π/5 रेडियंस। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप इसका कन्वर्जन डिग्री में भी कर सकते हो। तो ठीक है, इसका कन्वर्जन आप डिग्री में कर लो, मीन्स 2π/5 इंटू 180/π, तो आपको मिलेगा पाई गेट कैंसल, तो जब सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 72 डिग्री। ओके, 72 डिग्री। सो सब एंगल्स हमारे डिग्री में हैं, और हमें पता है क्वाड्रिलैटरल के लिए क्या कंडीशन होता है, प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो इससे आपको के मिलेगा, वो के की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंगल 3 एंगल्स आपको मिल जाएंगे, एक एंगल्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो एंगल्स हमें डिग्री में मिलेंगे। इसका कन्वर्जन आपको किस में करना है, रेडियन में। सो एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग है, 13 एंड 14। थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें अलग है, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।